धनबाद का नाम आते ही दिमाग में कोयला घूमना शुरू कर देता है। माइंस, कोयला वर्कर, ब्लास्टिंग, एक्सीडेंट और उसके बाद आता है काला साम्राज्य यानी कि कोल माफिया। लेकिन कोयला एक ऐसा संसाधन है, गरीब को अमीर बना दिया है, रंक को राजा बना दिया है और इस ललसा और इस लालच में आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता है और गलत करने पे बेबस हो जाता है। कोयला में रंगदारी एक आम बात है। जहाँ भी जाइए ट्रक में रंगदारी, डिपो में रंगदारी, यानी कि हर जगह रंगदारी। एक नंबर पेपर हो तो भी रंगदारी, 2 नंबर पेपर है तो भी रंगदारी, पेपर में भी रंगदारी, डिपो में भी रंगदारी, यानी कि ये वर्चस्व अभी तक चला आ रहा है और इसी के चलते धनबाद में लोग पनप रहे हैं और अपना तिजोरी भर रहे हैं। इसमें अगर कहीं किसी को कष्ट होता है तो शायद उसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होता है। अक्सर ये देखने को मिला है। इस वर्चस्व की लड़ाई में बहुत लोग अपने जान को भी हाथ से गंवा बैठे हैं। अभी भी ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। आजकल कोयला डीओ की रंगदारी आम बात है। कोयला डीओ में रंगदारी के विरुद्ध कुंभनाथ व लाल बाबू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोयला व्यवसायी हरिश्चंद्र प्रताप सिंह ने देव मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कुंभनाथ सिंह और निदेशक लाल बाबू सिंह पर कोयला डीओ लगाने के एवज में प्रति टन 2500 रुपये रंगदारी मांगने के विरुद्ध में प्राथमिक दर्ज कराई है। आज हरिश्चंद्र प्रताप सिंह ने धीरेन्द्रपुरम स्थित अपने आवास में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन ने प्रति टन कोयला उठाव में 2100 रुपया निर्धारित की है, जबकि कुंभनाथ व लाल बाबू के गुर्गों के द्वारा जबरन कोयला डीओ लगाने पर रंगदारी स्वरूप 2500 रुपया मांगा जा रहा है। रंगदारी किसी कीमत पे नहीं देंगे और कोयला के व्यवसाय में लगे अन्य व्यवसायियों से भी अपील है कि वे भी इस तरह के रंगदारी के खिलाफ आगे आकर के विरोध दर्ज कराएं। 400 रुपया टन कोयला, यानी कि अगर 1000 टन निकल रहा है तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिदिन उसे कितना पैसा मिल रहा है। बस लड़ाई या रंगदारी या वर्चस्व सब पैसे की है, लेकिन व्यापारी तो परेशान है। व्यापारी अपना काम कैसे करे? रंगदारी टैक्स अगर अधिक हो जाए उस सूरत में मजबूरन उन्हें प्रशासन के शरण में आना ही होगा। मैं एक व्यापारी हूँ और कोजामा कोइलवरी में एरिया 10 में आता है जो जिसका आउटसोर्सिंग के मालिक है कुंभनाथ सिंह और लाल बाबू सिंह। देवप्रभा कंपनी है शायद। हाँ, तो वहाँ पे हम डीओ लगाए थे तो 18 तारीख को मेरा गाड़ी गया था, आपको लगभग 15 नंबर मेरा नंबरिंग के हिसाब से, और 15 नंबर से पहले का गाड़ी लोड होके निकल गया। 15 के बाद का गाड़ी भी लोड होना चालू हो गया, मेरा गाड़ी लोड नहीं हो। तो उसी कर्मा हम वहाँ पोजीशन पे जब गए माइंस में कोल डंप तो उनका आदमी जो थे वो रुकवा के बोले कि तुम्हारा दिमाग लगता है ठिकाने नहीं है और तुम जो है बिना मेरा बॉस का परमिशन से, मेरा बॉस लाल बाबू सिंह कुंभनाथ सिंह के परमिशन से कैसे तुम यहाँ बिडिंग कर लिए, और बिडिंग कर लिए तो तुम पहले बात करो 2500 रुपये प्रति टन हम लोग का रंगदारी है। रंगदारी कहो या सेवा शुल्क कहो, अगर तुम पैसा देते हो तुम्हारा बेस्ट क्वालिटी का माल लोड कराया जाएगा। इधर भी देखिएगा भैया, नहीं तो आपको जो छाई उधर रखा हुआ देख लो, डंप एरिया में कहीं भी कोयला नहीं है, देख लो जाके तुम घूम लो, केवल छाई रखा हुआ है और बेंड रखा हुआ है। तो इनके द्वारा ये कहा गया। हनी सिंह एक है, कौन है वो? उनके आदमी हैं जो कि वहाँ लोकल रंगदारी वहीं वसूलते हैं। क्या हुआ? फिर हम सूझबूझ मेरा काम वैसा किया नहीं। हम मेरे पॉकेट में लगभग 20,000 रुपया था, हम 20,000 निकाले उनको दे दिए कि ना हम सिस्टम से ही काम करेंगे, हम कल देखते हैं धीरे धीरे पैसा देंगे। और देखे कि आदमी बुला रहे थे तो हम बोले भाई हम लोग 2 आदमी थे, हमसे 2 आदमी कहाँ उतना आदमी से भीड़ पाएगा। हम तुरंत समझदारी दिखा के भाग चले, समझदारी दिखा के भाग चले, क्योंकि पोजीशन पे तो हम लोग को तो कोई माफिया है नहीं, हम लोग तो व्यापारी हैं, गुंडा उन लोग के पास है, हमारे पास तो भाई हम लोग अकेले ही चल देते हैं। तो उसके बाद फिर क्या किया? 20,000 देने के बाद आपका क्या था, मतलब फिर से जारी किए कि रोक दिए? नहीं, तो 20,000 देने के बाद हुआ था कि भाई बाकी पैसा दोगे तब गाड़ी लोड होगा।
एक गाड़ी का लोडिंग चार्ज नियर 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर हो जाता है। 25 टन गाड़ी में लोड होता है, 2500 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो हम तो 20,000 दिए थे, 20,000 दे के हम भागेगा अपना जान छुड़ाने के लिए कि भाई कुछ हमला ना कर दे। अब हमला हो जाएगा तो फिर तो क्या आदमी कर पाएगा। तो हम वहाँ से निकल के तुरंत भागे और सब जगह लिखित एसएसपी साहब को, डीसी मैडम को, हर जगह हम लिखित सबमिट कर दिया और अगला दिन पेपर में भी छपवा दिए वारदात। और उसके बाद हमको लगता है लगभग 3 से 4 दिन मेरा गाड़ी लोड नहीं हुआ। उसके आगे का 100 से भी ऊपर गाड़ी लोड होकर निकल चुका होगा, लेकिन मेरा पहला दिन का 15 नंबर गाड़ी लोड नहीं हुआ। ये तो साफ शो करता है कि रंगदारी के नहीं दिए, इस कारण से लोड नहीं हुआ। और जहाँ तक BCCL के अधिकारी हैं सब खुद डरे हुए हैं, उनसे डरे। अभी कुछ समय पहले आप लोग खुद पढ़े ही होंगे, कोई BCCL अधिकारी को जान से मारने का धमकी दे देते हैं, किसी के ऊपर क्या, और सब कोई तो लास्ट में दब के, पैसे वाले हैं दब के कंप्रोमाइज़ करते हैं या किसी भी प्रेशर में होके वो लोग बैक हो जाते हैं। कितना का डीओ लगाए थे? 2100 टन का हम डीओ लगाए थे। कितना उठा हुआ पहले का भी आपका? अभी अब बताते हैं, जैसे जो लिखित दिए हम डीसी मैडम से मिले, डीसी मैडम से मिलने के बाद हम एसएसपी साहब से मिले, डीसी मैडम को बोलने पे, और एसएसपी साहब ने सिंदरी एसडीपीओ साहब को बोल के मेरा कोयला उठाने के लिए झरिया थाना, ये तीसरा थाना प्रभारी को बोला गया, सुमन कुमार जी को बोला गया कि इनका माल उठवाइए। तो पहला दिन तो केवल मेरा ही, मतलब हमको लगता है परसों केवल मेरा ही 2 गाड़ी केवल उठा, क्योंकि ख़राब क्वालिटी का माल गिरा हुआ था। हम उसके बाद भी बस बोलने पर हम उठा लिए, चलो भाई कम से कम उठा तो लें, रंगबाजों के खिलाफ तो कम से कम एक। तो हम चाहते, मेरा मेन मुद्दा क्या है, हम चाहते हैं कि धनबाद का जो भी डीओ होल्डर हैं, जो भी कोयला व्यवसायी हैं, डरे नहीं। जिस प्रकार से अगर हम उठा रहे हैं उसी प्रकार से सभी लोग उठाएं। डर खत्म करना चाहते हैं, रंगदारी खत्म करना चाहते हैं। मेरा और कोई मोटिव नहीं है, ना उसे पढ़े ना हम आप जानते होंगे, ना हम ये सब चीज़ में रहते हैं भी नहीं है। हम अपना व्यापार करते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले घूमते हैं। FIR दर्ज कब करवा? FIR दर्ज कराने के बाद उस समय इलेक्शन का माहौल था। इलेक्शन का माहौल होने के कारण डीसी मैडम से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अभी प्रशासन बिजी है और प्रशासन अभी आप लोग 25-26 तक केवल रहिए, उसके बाद हम जो भी होता है आप लोग का सटीक मदद करेंगे और आप लोग का माल भी उठवा दिया जाएगा। और यहीं एसएसपी साहब से भी आश्वासन मिला कि नहीं, आपका 2100 टन का जो डीओ है वो उठवाने के लिए हम प्रशासन देंगे। क्या लग रहा है? देखिए, अब तो हमको देख के लग रहा है कि अब क्या होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमको अभी प्रशासन, आज भी 6 गाड़ी गई थी, जिसमें से 4 गाड़ी हमारे जनकपुर में थी और 2 गाड़ी श्री राम करके उसमें थी। एक टिप भी माल नहीं चला और वहाँ पर बैंड रखा हुआ था। कोयला और पत्थर मिला के रखा हुआ था, जो कि ग्रेड 4 का ग्रेड 8, 6 भी 8 का 10 भी तो समझिए पत्थर है। पत्थर का ग्रेड क्या होगा? उसका कोई ग्रेड ही नहीं है। आपने जब रंगदारी का FIR उनके खिलाफ दर्ज करवाया हाँ। तो आपके खिलाफ भी कुछ FIR उनके तरफ से हुआ था? हाँ, 100 करोड़ का मानहानि का भेजे थे नोटिस। 100 करोड़ का मानहानि, क्योंकि भाई बड़े आदमी हैं। क्योंकि उनके घर में 100 करोड़ रुपया उनके घर में मिला था। अभी स्थिति सामान्य है। अभी देखिए, हम तो अभी भी डर के घूम रहे हैं, हर तरफ ध्यान दे रहे हैं कहीं कोई कुछ हो ना जाए हमको। हम तो अकेले ही घूमते हैं भाई, आप लोग पहचानते भी होंगे। आप हमको जहाँ भी रोड पे देखते हो अकेले ही देखते हैं भैया। और लेबर लोडिंग वाला क्या मामला हो गया? जैसे अब बता रहे हैं, पहला दिन जो हम खराब माल लोड कराएं तो उस दिन तो भैया लेबर का इशू नहीं आया, और 18 तारीख से लेकर परसों तक लेबर का कोई इशू नहीं आया था। और कल थोड़ा सा अच्छा माल चला तो देखा गया कि भाई 2 पैसा कमा लेगा। पहला वो सोचे होंगे कि खराब माल नहीं उठा के बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हम उसके बाद भी उठाएं। कल गाड़ी लोड हुआ, गाड़ी लोड होने के बाद यही सुनील भैया कल थे, सुनील भैया के सामने गाड़ी लोड हुआ, गाड़ी लोड होने के बाद
हमसे जोनी पासवान जो है आया, बोला 24,000 रुपया पर गाड़ी हमको चाहिए। कौन है जॉनी पासवान? वहीं का है, LB ललन पासवान का भाई है। ये लोग कुमनाथ सिंह, लाल बाबू सिंह के लिए पर्सनल काम करते हैं। और वो बोले कि 24,000 रुपया हमको चाहिए। हम बोले कि यहाँ का लेबर लोडिंग 1850 रुपया निर्धारित किया गया है यूनियन द्वारा। 1850 रुपये यूनियन और मैनेजमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है। हम वो देंगे, इसके अलावा नहीं देंगे। और मैं गाड़ी वहाँ पर छोड़ के चला आया। मैं जब गाड़ी छोड़ के चला आया तो हरीश बाबू ने थाना प्रभारी तीसरा को फ़ोन किए। तो फ़ोन करने के बाद हमें बुलाया गया। शाम को 6:30-7 बजे करीब थाना प्रभारी और ललन पासवान, जोनी पासवान, शिव पासवान वहाँ पर आए और बोलने लगे कि नहीं, हम लोग को यही है, हम लोग का घर द्वार है, हम लोग यहीं पर कमाते हैं, इसी से कमाते हैं। 24,000 24,000 चाहिए। तो हम बोले कि आप लोग का कोई निर्धारित किया होगा ना मैनेजमेंट या यूनियन वाले। तो बोले कि हम लोग को उससे मतलब नहीं है। तो हम बोले कि जिस यूनियन में आप हैं, जनता मजदूर संघ में, वो तो मनीष बाबू डायरेक्ट डंके के चोट पे कह रहे हैं कि 1850 रुपया लेबर का जो है पर ट्रक देना है। उसके अलावा अगर कोई मांगता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं, यह मनीष बाबू ने कहा। ठीक, ये उसके बाद हम जब वहाँ गए, हमारी गाड़ी की फ़ोटो, हमारे दोनों ट्रक की फ़ोटो, हमारी फ़ोटो तीसरा थाना प्रभारी खींचने के बाद गाड़ी को कल ये मसला में गाड़ी शाम को 7 बजे डंप से कांटा पर गई, जिसके कारण कल गाड़ी मेरी कांटा नहीं हो पाई। और आज भी दिन भर लाइन कटे रहने के कारण अभी काटा हुई है। और सबसे बड़ा बात ये है, गौर करने की बात ये है, जो हमारा बिडिंग हुआ था वो पेलोडर लोडिंग का बिडिंग हुआ था। उसमें जो BCCL के द्वारा जो दिया गया है नॉर्म्स जो है, नॉर्म्स में तो सिर्फ 4 का कोयला पेलोडर से लोडिंग होता है। उसके बाद भी हम लोग 1800-1850 रुपया दे रहे हैं लेबर को, एज ए मतलब जो भी कही रहे गुजर के लिए, जो भी उसको कहा जाए। लेकिन उसके बाद ये 24,000 कहाँ से? 24,000 का क्या हिसाब है? अगर मान के चलिए, सपोज डैट एक सिंपल भी मानते हैं हम लोग कि 10 लेबर अगर मिल के करता है कोयला लोड, बहुत होगा तो 10 लेबर का डेली वेजेस जो सरकार से 600 रुपया, 6,000 रुपया। 6,000 में मेरा 2 गाड़ी 3 गाड़ी लोड कर सकते हैं। उसके बाद ये कहाँ से 24,000 रुपया है?